फेडरल बैंक और यहाँ पर कंपनी की टॉप मैनेजमेंट से हम करने जा रहे हैं मुलाकात नतीजों पर। पहले आपको जल्दी से रिजल्ट बता दूं। वीकेंड पर आए थे। यहाँ पर आय में देखिए 2% की बढ़त, मुनाफा घटकर आया 14%। वहीं प्रोविजनिंग बढ़ी है साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों ही लिहाज से। एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट स्टेबल है, कोई खास फर्क नहीं है। स्लिपेजेस हल्के फुल्के बढ़ते हुए दिखे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉक का हल्का फुल्का नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ रिजल्ट के बाद में 8% नीचे कोई बड़ा मूवमेंट है भी नहीं। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष दुग्गड़ साहब। ICW है, आप CFA भी हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी से आपने अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 2016 से आप फेडरल बैंक के साथ हैं और उससे पहले 20 साल तक आप HDFC बैंक के साथ रहे और उसके बाद अब फेडरल बैंक में। दुग्गड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। नतीजे समझाएं सर, कैसी रही तिमाही बैंक के लिए? धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये जो क्वार्टर गया है हमारा, इसमें अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ जो टोटल बिजनेस कहा जाता है, हम लोग 5,28,000 करोड़ पे हैं एंड वी बिकम द 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। हमने मार्केट शेयर गेन किया है दोनों एडवांसेस में एंड डिपॉजिट्स में। अगर आप एडवांसेस देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें 3% की बढ़ोतरी हुई है, विच इज कंसिडरिंग अभी जो है जो टेपिड ग्रोथ सिचुएशन जो बोल रहे हैं, जो बिकॉज बैंकिंग सिस्टम में इटसेल्फ जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है, थोड़ा सा स्लोनेस आया है आपका। जो डिपॉजिट्स है उसमें हमने अच्छा ग्रोथ दिखाया है, खास करके कासा अगर आप देखते हैं कि हमने एक्चुअली कासा परसेंटेज जो है 12 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है और द लास्ट 1 ईयर कासा हमने एक्चुअली 12% का ग्रोथ दिखाया, विच इज एक्चुअली मच बेटर देन व्हाट इंडस्ट्री इज एट। हमने उसमें अच्छा हुआ है। जो फी देखा जाए, अगर आप फी देख रहे हैं तो उसमें 20 और अदर इनकम में 22% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छा रहा है। डेफिनेटली जो इम्पैक्ट आता है जब अब रेपो कट होता है तो जो एडवांसेस होते हैं वो रिप्राइस जल्दी होते हैं, और खास करके हमारे केस में क्योंकि हम T+1 पे इंटरेस्ट कंसेशन पास ऑन करते हैं रेपो कट का, और हमारी 48% जो बुक है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड है, तो इस पे फर्क डेफिनेटली आता है। लेकिन रेपो कट जो 100 बेसिस पॉइंट्स कट हुआ है उस हिसाब से हमने जो कंटेन किया है आपका यील्ड फॉल या निम कंटेनमेंट, वो एक्चुअली रहा है क्योंकि हमने दूसरे एसेट ग्रुप एसेट मिक्स जो है, जो मीडियम यील्डिंग एसेट्स जो हम बोलते हैं, उस पर क्लियर फोकस रहा है। हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एक्चुअली 20 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। आर कासा इंप्रूवमेंट हैज बीन गुड। तो ये ब्रॉडली हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है। अगर आप देखते हैं जो इम्पैक्ट आया है नेट प्रॉफिट पे, वो लार्जली आया है प्रोविजनिंग पे, और वो खास करके माइक्रो फाइनेंस एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमने गाइडेंस दिया है उस पर डेफिनेटली फर्क आया है। माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री का आप देख रहे हैं लार्जली हैज बीन वेरी इम्पैक्टेड इन सिंस द लास्ट ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर्स प्लस। बट एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जो एसेट क्वालिटी हमने जो देखी है इसमें डिटेरिएट होती हुई माइक्रो फाइनेंस में, वो मई में पीक हुई थी, जून वाज बेटर, जुलाई हैज बीन इवन बेटर। जो हमको जो अर्ली इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि आगे जाते हुए ये इम्प्रूव ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप माइक्रो फाइनेंस जो खाली हमारा 1.5% का बुक है उसको आप छोड़ते हैं और एग्रीकल्चर को हटाते हैं, तो जो हमारी पूरी जो बुक है उसमें एसेट क्वालिटी मोर और लेस सेम स्टेबल रही है और एसेट क्वालिटी हैज बीन रीजनेबली गुड। ओके। दुग्गड़ साहब, जरा एक बार नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ट्रेंड पर बताएं। 3% से नीचे आए हैं इस बार। क्या आउटलुक है बचे हुए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? जो 3 तिमाहियां रहेगी, क्या 3% के ऊपर मेंटेन कर पाएंगे? हाँ, तो हमारा Q2 में थोड़ा सा इम्पैक्ट और आएगा, बिकॉज जो रेपो कट जो हुआ था लास्ट वाला, उसका जो फुल इम्पैक्ट है वो एक्चुअली Q2 में भी आएगा। और जो डिपॉजिट रीप्राइसिंग होती है उसका जो बेनिफिट मिलता है हमें डिपॉजिट रीप्राइसिंग का, वो नॉर्मली ओवर अ पीरियड टाइम मिलता है। बट हमारा मानना है कि वी शुड हैव एन इम्प्रूवमेंट एंड 3% प्लस चले जाएंगे। शुरू में फर्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स में 5 से 10 बेसिस पॉइंट्स का निम में इम्पैक्ट आ सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3% प्लस में आएंगे, क्योंकि डिपॉजिट जो कॉस्ट है वो कम होती जा रही है, उसका बेनिफिट आ रही है। ओके। स्लिपेजेस थोड़े बढ़कर आए इस तिमाही में। क्या कहीं कोई एसेट क्वालिटी पर प्रेशर है? यदि है तो कहाँ? तो एसेट क्वालिटी से मैंने कहा था कि माइक्रो फाइनेंस को अगर आप छोड़ देते हैं, जो हमारा ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का जो हमारा बुक है, ये जो बोलते हैं जॉइंट JLG SHG माइक्रो फाइनेंस पीस जो है, वो हमारा टोटल बुक का 1.5%। अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो इंडस्ट्री में NPA इस सेगमेंट में बहुत हाई है, उस हिसाब से हमारी बुक बेटर है, लेकिन उसी ने हमारे बुक को इम्पैक्ट किया है Q1 में। अगर आप उसको हटा के बाकी बुक का देखते हैं, अगर आप
एग्री और माइक्रो फाइनेंस को हटा के, तो हमारी बुक मोर और लेस जो लास्ट 5 क्वार्टर में वही एसेट क्वालिटी रही है, वहाँ हमें कंसर्न नहीं है। लोग बोल रहे हैं अभी ये आप जो टैरिफ्स का सुन रहे हैं हम, जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज का सुन रहे हैं, तो उसमें थोड़ा एसेट क्वालिटी में फर्क आ सकता है। वो थोड़ा सा 2-4 बेसिस पॉइंट्स का फर्क आ सकता है ओवरऑल बुक में। और जो माइक्रो फाइनेंस का जो मैंने कहा था, उसका जो पीक होना था हमारे एसेट क्वालिटी स्लिपेजेस में, वो मई में था, उसमें हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण फेडरल बैंक के नतीजों का। बहुत बहुत धन्यवाद दुगर साहब, आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों के बारे में, आगे आउटलुक के बारे में आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी आपको नजर आएगा इस वक्त और सेंचुरी